Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. शुक्रिया साथियों, जिस प्रकार से पूरे देश में कोरोना का संकट है, जिस प्रकार से देश में वैक्सीनेशन की स्थिति है, जिस प्रकार से देशवासियों की जान पर लगातार खतरा बना है और सरकार नाम की कोई चीज बची नहीं, इन सब पहलुओं को लेकर आज पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और हमारे नेता राहुल गांधी जी हमारे बीच में हैं, जो आज से नहीं पिछले 1.5 साल से लगातार सरकार को आगाह कर रहे हैं, जबकि सरकार इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे है और एक गैर जिम्मेवाराना रवैया अपनाए है। मैं अब निवेदन करूंगा श्री राहुल गांधी जी से कि वो अपनी बात आपके समक्ष रखेंगे। श्री राहुल गांधी जी। थैंक यू रणदीप, धन्यवाद। मैं आप सबका पत्रकारों को यहाँ स्वागत करता हूँ। जैसे रणदीप ने कहा, मैंने और बहुत सारे लोगों ने सरकार को कोरोना की वार्निंग दी, एक बार नहीं, नॉन स्टॉप, एक के बाद एक हमने बात दोहराई और सरकार ने हमारा मजाक उड़ाया। और जैसे आपने वीडियो में देखा, प्रधानमंत्री ने विजय डिक्लेयर कर दी, कोरोना को हरा दिया। प्रॉब्लम यह है कि सरकार को और प्रधानमंत्री को कोरोना समझ ही नहीं आया है और आज तक नहीं समझ आया है। कोरोना सिर्फ एक बीमारी नहीं है, कोरोना एक इवॉल्विंग, बदलती हुई बीमारी है। जितना समय आप इसको देंगे, जितनी जगह आप इसको देंगे, उतना खतरनाक ये बनता जाएगा। मैंने पिछले साल फरवरी में कहा, जगह बंद कीजिए, कोरोना को आप समय मत दीजिए, जगह मत दीजिए, दरवाजा बंद कीजिए। कोरोना की जगह रोकने का क्या तरीका है? कोरोना आक्रमण कैसे करता है? सबसे पहले जिन लोगों के पास भोजन नहीं है, जो कमजोर हैं, उन पर यह आक्रमण करता है। कौन? हिंदुस्तान के गरीब। दूसरी तरफ जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, जिनको डायबिटीज है, जिनको हार्ट डिजीज है, जो ओबीस हैं, उन पर आक्रमण करता है। और ये आस्ते आस्ते बदलता जाता है। जितनी आप इसको जगह देंगे, ये बदलेगा और ज्यादा एफिशिएंट बनेगा। कोरोना के रोग को रोकने के 3-4 तरीके हैं। उन तरीकों में से एक परमानेंट सॉल्यूशन है, वो है वैक्सीन। लॉकडाउन हथियार है, मगर इससे लोगों को कष्ट होता है, दुख होता है, दर्द होता है। तो ये सॉल्यूशन नहीं है और ये टेम्पररी सॉल्यूशन है। सोशल डिस्टेंसिंग टेम्पररी सॉल्यूशन है, मास्क टेम्पररी सॉल्यूशन है, वैक्सीन परमानेंट सॉल्यूशन है। मगर अगर आपने वैक्सीन जल्दी नहीं की
तो वायरस आपकी वैक्सीन की पकड़ से निकल जाएगा, भाग जाएगा। क्योंकि अगर आप वायरस को हिंदुस्तान में चलने देंगे, रोकेंगे नहीं, वो म्यूटेट करता जाएगा, बदलता जाएगा, एफिशिएंट बनता जाएगा। वैक्सीन स्ट्रेटजी के बारे में मैंने डायरेक्टली प्रधानमंत्री को बोला कि अगर हिंदुस्तान ने वैक्सीन स्ट्रेटजी नहीं ठीक लगाई, एक बार नहीं अनेक बार लोग मरेंगे। एक वेव नहीं आएगी, 2 वेव नहीं आएगी, 3 वेव नहीं आएगी, 4 वेव नहीं आएगी, आती जाएंगी, क्योंकि वायरस अडेप्ट करता रहेगा। अब स्थिति क्या है? कुछ ही समय पहले मैंने देखा फॉरेन मिनिस्टर भाषण दे रहे हैं कि हिंदुस्तान ने अपना नाम बना दिया, अलग अलग देशों को हमने वैक्सीन दिया, वैक्सीन डिप्लोमेसी कर रहे हैं, हिंदुस्तान का नाम रोशन हो गया, आपने वैक्सीन एक्सपोर्ट की। आज स्थिति क्या है? हिंदुस्तान के 3% को आपने वैक्सीन दी, मतलब 97% लोग को कोरोना पकड़ सकता है। आपने दरवाजा खुला छोड़ रखा है और अभी भी आप दरवाजा नहीं बंद कर रहे। 2 अलग अलग, 3 अलग अलग, 4 अलग अलग रेट्स बना रखे, बिजनेस चल रहा है। बाकी देशों में एक रेट। अमेरिका ने अपना आधा पॉपुलेशन वैक्सीनेट कर दिया, ब्राजील जैसे देश ने 8%, 9% वैक्सीनेट कर दिया। वो वैक्सीन कैपिटल नहीं है, हम वैक्सीन कैपिटल हैं, हम वैक्सीन बनाते हैं। और यहां पे मैं आपको कह रहा हूं, ये जो सेकंड वेव है, फर्स्ट वेव ठीक है, उसमें बात समझ नहीं आई, वो अलग चीज है। मगर ये जो सेकंड वेव है, ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने जो नौटंकी की, प्रधानमंत्री ने जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसका कारण सेकंड वेव है। और मैं देश को अभी बता रहा हूं, अगर वैक्सीनेशन इसी रेट पे चलता गया, मतलब आज के प्लान पे अगर आप चलें तो मई 24 में हिंदुस्तान की पूरी जनता का वैक्सीनेशन होगा। अगर इस रेट पे वैक्सीनेशन चलता गया तो 3rd वेव आएगी, 4th वेव आएगी, 5th वेव आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आपका वायरस बदल जाएगा, म्यूटेट कर जाएगा। तो फिर से मैं दोहरा रहा हूं, वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी के बारे में सोचिए, वायरस को समझिए और जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं उसको बदलिए, क्योंकि आपके काम करने के तरीके से लाखों लोग मरे हैं। और जो झूठ बोला जा रहा है, और मैं क्लियरली बता रहा हूं कि जो हमारी डेथ रेट है वो झूठ है, और सरकार इस झूठ को फैला रही है। ये झूठ फैलाने का समय नहीं है। अगर हमें कोरोना से लड़ना है तो हमें सच्चाई समझनी पड़ेगी और सरकार को सच्चाई बतानी चाहिए। राजनीतिक मामला नहीं है, हिंदुस्तान के भविष्य का मामला है, हमारे लोगों की जान बचाने का मामला है। और सरकार को समझना चाहिए कि हम उनके दुश्मन नहीं हैं, विपक्ष उनका दुश्मन नहीं है। विपक्ष उनको इंडिकेशन दे रहा है, विपक्ष उनको रास्ता दिखा रहा है। अगर फरवरी में बात सुन ली होती तो लाखों लोग नहीं मरते। तो ये मैं आपको बताना चाहता था। आप सवाल पूछिए, अगर आप चाहते हैं अंग्रेजी में तो मैं अंग्रेजी में भी बोल देता हूं। Sir, if very briefly you can say in English, it will
helpful, sir, for those friends who come from southern part of the country? It is important to understand we are fighting a war with corona. So if you're fighting a war with something, you have to understand what it is. It is important to understand that corona is not a single disease. It is an evolving disease. It changes, it transforms. And the only way to stop corona is to remove the space within which it moves. To not give it time to move. There are some temporary ways to fight corona, and then there are permanent ways to fight corona. The temporary ways, what I consider to be a brutal way, but possibly required under certain circumstances, is what we are going through today. Lockdown in Delhi, lockdown in other parts of the country, social distancing, sanitization, masks. These are temporary measures, and they do not stop the virus. They postpone the virus. They slow the virus down. So, for example, when we get rid of the lockdown, the virus will start to work again. It will start to evolve again. It will start to redesign itself. The only permanent way we have of fighting the virus is a vaccine. And it is important to understand, the more time we give the virus, the more space we give the virus, the more likely it is to defeat our vaccine. The more likely it is to mutate and come in another form. And the tragedy is that the government is not understanding the nature of what they're fighting. The government is under the impression that they're fighting the opposition. When it comes to corona, we are on the government side. I have been saying since February, please understand what you're facing. Understand what this will do to people who do not have enough calories. Give them food. Understand what will happen when those people go back home to the villages. Understand what happens to people with comorbidities. Understand the dangers of the mutation of this virus, not only to India, to the rest of the world. You're creating a liability for the whole planet. Why? Because you are allowing 97% of the population to be attacked by corona. 3% of people have been vaccinated. Half of America is vaccinated. 10%, 8 to 10% of Brazil is vaccinated. What are you doing? You're helping the virus. You're telling the virus, we are not going to vaccinate our population. Do your work, evolve, mutate, so you can kill more people. 3% of India is vaccinated. Multiple different prices for the vaccination. Different people paying different things. Speculation going on vaccines. At what cost? I'm 100% certain that every single journalist who's watching this press conferences and the press conference has lost somebody. The government is responsible. The Prime Minister is responsible. Clap your hands. Shine your mobile phone. We have defeated corona. It's a fundamental misunderstanding of what is going on. It's ignorance. And what I'm again requesting the government, get your vaccination strategy in order. Do not give the virus space to mutate. It is going to kill again. Lockdown is a temporary solution. The moment you open lockdown, the virus will prepare itself. And I guarantee you, at 3% vaccination, we are going to get a third wave. And it is going to be more brutal than the second wave. And if we continue to leave the space open, if we do not shut the door on the virus, if we do not shut the space for it to mutate, there'll be a fourth wave and a fifth wave. And then there is a chance the vaccine won't work. Everybody says, when I speak, everybody says, oh no, Rahul Gandhi is frightening people. No, I'm not frightening people. I'm trying to save people. When I spoke in February, I was trying to save my country people. I was scared for them. I was worried for them. I didn't want to see what I had to see over the last
to 3 months. And so, as journalists, it is your duty to put pressure on the government. Don't lie about the number of people who died. You're lying. No. You're lying. You're lying to the people of India. Because, and when you lie, you give the virus space. When you don't tell the truth, you give the virus space. Stop giving the virus space. Thank you. Thank you, sir. We'll take questions one by one. Can I start with the news agency PTI? Mr. Sanjeev, if you can come in, please unmute Sanjeev ji. Yeah, thank you, Randeep ji. Morning, Rahul ji. I hope you're doing good. I'm okay. Yeah, Rahul ji, as you said, going by the current rate of vaccinations, it will take a long time for a majority population to get vaccinated. Where would that leave India in the wake of a third wave, which experts are predicting would come in the next 6 months? Would India continue to remain vulnerable and protected? And many experts have also said that India opened up vaccinations for adults too soon, and this derailed the ongoing drive for priority groups. Was this the right thing to do, as Congress had supported the opening up early? Look, I have spoken since February. I've been speaking to expert after expert after expert on corona. And I've been trying to understand what it is and how we deal with it. Please understand that if you allow 97% of people to be potential victims of corona, your vaccine will not work. Because by the time you have come to 10, 15, 20% vaccination, the virus will have mutated. It will have gone somewhere else. The disease that is attacked in the second wave is a different disease than the disease that attacked in the first wave. We are lucky right now that this second disease is still under the umbrella of the virus. The third disease or the fourth disease that comes might not be. And it might be a much more dangerous disease, as the second disease was much more dangerous disease than the first disease. They all call corona, but they behave differently. So what corona is doing, it is testing, it is dynamic, and it is moving, it's learning. And what we have to do is we have to stop the space for it to learn. You have to make sure that your vaccination numbers shoot up. If you do not vaccinate at a much more dramatic rate, your vaccination potentially will not work. And my understanding, and the understanding of experts who I've spoken to, is the current rate of vaccination, 3%, almost guarantees a third wave when the lockdown goes, which is completely unnecessary. Because if your vaccination was at 20, 30, 40, 50, 60%, you wouldn't have a third wave. You certainly wouldn't have a fourth wave and a fifth wave. Now, the problem is there is no strategy. The Prime Minister doesn't think strategically. He's an event manager. He thinks one event at a time. So for him, if people say, we want these people to be vaccinated, suddenly makes an event and says, yes, let's get these people to be vaccinated. If we want this to happen, suddenly makes an event and says, let's make this. You don't need events now. Events are going to kill people. You need a strategy. And what is the strategy? What's the aim of the strategy? Shut the space for corona. Don't close the space. Wherever you find corona can go, shut it down. Use a vaccine, use social distancing, use masks, use whatever you can, but shut the space down. The more time you leave, the more space you leave for the virus, the more dangerous it's going to become. It's going to keep improving.
Thank you, sir. Can I go to Siddharth from ANI? Siddharth, please come in. नमस्कार सर। सर मेरा सवाल आपसे ये है, आप कि जो डेथ रेट है, जो मौत के आंकड़े हैं, वो गलत हैं, वो झूठे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इसमें कई कांग्रेस शासित राज्य भी हैं, कई ऐसे राज्य भी हैं जहां आप लोगों की सरकार है, सपोज महाराष्ट्र है, पंजाब? हमारे मैंने अपने चीफ मिनिस्टर से पर्सनली बात की है और मैंने उनसे कहा कि देखिए, झूठ बोलने से नुकसान होगा, जरूर डेथ रेट सच्ची दिखेगी तो लोगों को डिस्टर्बेंस होगी जरूर, मगर रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम वायरस को रोक नहीं पाएंगे। तो मैंने छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर से, बाकी चीफ मिनिस्टर से बात की और कहा, देखिए आप लोग सच्चाई रखिए, क्योंकि सच्चाई हमारा दोस्त है, सच्चाई से हमें फीडबैक मिल रहा है, सच्चाई हमारी मदद करेगी। अगर कोरोना से लड़ना है तो सच्चाई हमारा दोस्त है। शॉर्ट टर्म में ठीक है, लोगों को लगेगा कि भाई डेथ रेट बहुत हाई है, मगर उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसको छुपाएंगे तो आपका रिएक्शन ठीक नहीं आएगा। और मैं गारंटी करके कह रहा हूं कि सरकार की डेथ रेट झूठ है, 100%, और मतलब एक्सपोनेंशियली झूठ है, एक्सपोनेंशियली। ये नहीं कि मतलब 5% ज्यादा है, 10% ज्यादा है। सर आप Siddharth, I'm sorry, I'll come to you. There's so many friends and there's limited time. Can we go to Sandeep Fukan from The Hindu, please? Yeah, Mr. Gandhi, can you hear me? Yeah. Yeah, thank you. I hope you're doing well. My question relates to a comment made by the government's top COVID advisor, Dr. V.K. Paul. He said that, from January to April, the center was managing the vaccination policy and everything seemed to have moved smoothly. But all of you, as in the opposition, the state governments, they insisted on giving more power to the state governments. And the result is that from the first May rollout, when all adults were opened up for vaccination, things have not done well. So essentially, he's blamed the states for the current vaccination issues that we have. Look, I mean, this is the Prime Minister does this all the time, right? You're the Prime Minister, the buck stops with you. The bottom line is you're responsible. Why is only 3% of India vaccinated? Did the government of Chhattisgarh export vaccines? No, the Prime Minister of India exported vaccines because he fundamentally misunderstood what's going on. He was living in some other world, in his little bubble. Vaccine diplomacy. It's insanity. See, the problem is he gets no feedback. Nobody talks to him. So the ship is moving without any idea of what's going on. And then blame game, it's the states. Did Chhattisgarh export vaccines? I don't remember the Chief Minister of Chhattisgarh saying, we're going to do vaccine diplomacy and we're sending them abroad now. And giving me a list of countries where they've sent vaccines. Did the Chhattisgarh government order vaccines in beginning of this year? Indian government ordered vaccines. Why didn't they order vaccines when we were saying in February? America ordered them in June. The number of vaccines. We have nowhere near enough vaccines. So, look, I don't want to get into a blame situation. All I want to say is that I fear what is coming. Right? And as the Prime Minister of India, he used to say, okay, we need to make sure there's no third wave. What do we need to do? We need to close the space for the virus. How do we do it? He's not doing that. He's terrified. He's in shock. He's trying to figure out how he repairs his image.
His image is gone. He's dead. So I would request him to stop worrying about his image and start worrying about the problem in front of him, which is now killing people. Probably going to end up killing millions of people. Thank you, sir. Uma Shankar from NDTV, sir. Uma ji. Sorry, Randeep, just give me 1 second. Randeep, Yes, sir. give Yes, me sir. 1 second because I need to connect my laptop. Just give me 1 second. Yes, sir. Yeah. Yeah, Uma Shankar ji, please ask your question. जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? आपकी सेहत ठीक है अब? ठीक है जी। मेरा सवाल ये है कि अभी आपने बहुत जोर दिया इस बात पर कि वैक्सीन नीति को लेकर सरकार ने काफी हीला हवाले की, काफी देर किया। अब तो देर हो चुकी है और हम देख रहे हैं कि किस तरह से सरकार लगातार कोशिश कर रही है। अभी भी हमारे विदेश मंत्री अमेरिका में हैं और अमेरिका से भी वैक्सीन हासिल करने की कोशिश हो रही है, लेकिन इन सब बातों में देर हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो किस तरह का एक संतुलन आप सजेस्ट करेंगे सरकार को, जैसा कि आप लगातार सुझाव देते रहेंगे कि कितना परसेंट लॉकडाउन हो, कितना परसेंट अब जैसे वैक्सीन डिले हो रहा है तो क्या कैसे इस कमी को पूरा किया जाए, क्योंकि वो जल्दी मिलने से रहा वैक्सीन, अब ये एक सच्चाई है। नहीं, देखिए हम ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि हम दुनिया के वैक्सीन कैपिटल। Sorry, I think the image got frozen, sir, temporarily. क्योंकि आप उसको वायरस को जगह दे रहे हो। जैसे मैंने पहले कहा था, लॉकडाउन पॉज बटन है। पॉज बटन से टेम्पररी सोल्यूशन मिलेगा, मास्क से टेम्पररी सोल्यूशन मिलेगा, वैक्सीन से परमानेंट सोल्यूशन मिलेगा। तो चॉइस नहीं है, जहां से भी आप वैक्सीन ले सकते हो आप लोग, जैसे भी आप ले सकते हो आप लोग, और जल्दी से जल्दी जितने लोगों को आप वैक्सीनेट कर सकते हो करो। और ये जो आप बहाने बना रहे हो कि ये स्टेट ने किया, ये उसने किया, ये इसने किया, ये बहाने बंद करो और जो आपको जिम्मेदारी हिंदुस्तान की जनता ने दी है उसको पूरा करो। डरो मत। लीडरशिप का ये मतलब है। लीडरशिप का ये मतलब नहीं होता कि भैया मैं काम नहीं कर पाया तो उसकी गलती, उसकी गलती, उसकी गलती, उसकी गलती। बक स्टॉप्स विद द प्राइम मिनिस्टर। अब आप लीडर बनने का समय आया, आपका बनो, कहो कि हाँ मैं करूंगा, मैं वैक्सीन दिलवाऊंगा, कैसे भी करूंगा, मैं करूंगा। दम दिखाओ अपना, डर भूलो। Thank you, sir. Vijay Lakshmi from India TV. Vijay Lakshmi ji. और सॉरी एक और बात, कैसे राहुल जी आप? सॉरी Vijay, just wait, please. और सबसे जरूरी बात, जो आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको सच्चाई बता रहे हैं, चाहे वो विपक्ष के लोग हों, चाहे वो अलग अलग स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर हों, चाहे वो आपके ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो आपके डीएम हों, उनकी बात सुनिए, बात समझिए। इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, इंफॉर्मेशन को ढूंढिए और टाइम जाया मत कीजिए। ये मत सोचिए जैसे आपने पिछली वेव में सोचा था कि हमने हरा दिया, क्योंकि फिर से आएगा। और जब आप कहेंगे कि हाँ भैया सेकंड वेव के बाद हमने हरा दिया, थर्ड वेव आएगी। Thank you. Vijay, please ask your question. Thank you, Randeep sir. राहुल जी, आपसे लॉ लेकर के पूछना जो है नहीं है। सरकार बार बार कंटेनमेंट की बात करती है और कंटेनमेंट की बात आप जब करते हो तो लॉकडाउन की बात आपको करनी पड़ेगी। भारत जैसे देश में, क्योंकि हम जानते हैं काफी सारा तबका ऐसा है जो आर्थिक तौर पर बहुत संबल नहीं है, आपको लगता है कि लॉकडाउन हटा देना चाहिए, पार्शियली हटा देना चाहिए, ताकि संतुलन बनाया जा सके, एक तरफ बीमारी से भी लड़ा जा सके और दूसरी तरफ ऐसे तमाम लोग जिनको आर्थिक तौर पर इसकी मार झेलनी पड़ती है, आपको
देखिए ये हेलो सॉरी, आई थिंक यू गॉट द क्वेश्चन सर, वो उनका लिंक टूट गया है। देखिए ये सिंपलिस्टिक फ्रेमवर्क आपने दिया है। लॉकडाउन लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? लॉकडाउन को हेलो विजय, प्लीज वेट, लेट हिम आंसर। लॉकडाउन लगाना चाहिए, लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए? लड़ाई में स्ट्रेटजी की जरूरत होती है। लड़ाई में अलग अलग हथियार होते हैं, अलग हथियार के अलग कैपेबिलिटीज होती हैं, और सब हथियारों को इफेक्टिवली यूज करना चाहिए। ये कहना कि भैया लॉकडाउन हटाओ, लॉकडाउन नहीं हटाओ, अरे भाई स्ट्रैटेजी क्या है, ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या है? अगर आपके पास लड़ाई लड़ने की ओवरऑल स्ट्रैटेजी नहीं है तो लॉकडाउन लगाओ नहीं लगाओ उसका कोई मतलब नहीं। आप ओवरऑल स्ट्रैटेजी बनाइए। आपके पास टूल्स हैं, औजार हैं, आप कर सकते हो। आप नहीं कर रहे हो। वैक्सीनेशन की प्रिपरेशन आपने पिछले साल शुरू कर देनी थी। मैंने कहा था, मैंने ट्वीट किया आपको, प्रधानमंत्री को, कि प्लीज वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी इज की, बिकॉज दैट इज द उसी से रोका जा सकता है। आपके लोगों ने मजाक उड़ाया मेरा। तो माइंडसेट ये होना चाहिए कि हम लड़ रहे हैं और हमारे सब हथियारों को हमें इफेक्टिवली यूज करना है। लॉकडाउन भयंकर हथियार है, ब्लंट वेपन है। उससे जितना फायदा होता है उतना नुकसान होता है। किस प्रकार से आप लॉकडाउन के बारे में सोच रहे हो? नेशनल लॉकडाउन, स्टेट लॉकडाउन, लोकलाइज्ड लॉकडाउन, डिस्ट्रिक्ट लॉकडाउन? तो ये प्रधानमंत्री को एक ग्रुप बनाना चाहिए, वॉर ग्रुप कह दो, कोरोना फाइट ग्रुप कह दो। रोज उसके साथ मीटिंग होनी चाहिए, उसमें स्टेट्स का इनपुट आना चाहिए, उसमें एक्सपर्ट्स का इनपुट आना चाहिए, और रोज स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट होना चाहिए। यहां कुछ नहीं हो रहा है। यहां पे मतलब बंगाल में इलेक्शनियरिंग हो रही है, मैस इवेंट्स हो रहे हैं, करोड़ों लोगों को आपने कुंभ मेला में मतलब घुमा दिया। आपने ये भी नहीं सोचा होगा क्या। तो स्ट्रेटेजी की जरूरत है। थैंक यू सर। कैन वी गो टू अरुण फ्रॉम न्यूज 18? हेलो राहुल जी, Yes, कैन sir. you hear me? या गुड आफ्टरनून। कुछ महीने पहले आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था कि हम कोरोना को तब हरा पाएंगे जब हम वायरस के आगे दौड़ेंगे, वायरस का पीछा करते हुए हम इसको कभी नहीं हरा सकते। हाँ। कितने महीने गुजर गए? आपको लगता है कि जो सरकार कह रही है कि वैक्सीनेशन इतने बड़े पैमाने पर हो रहा, 20 करोड़ लोगों का हमने वैक्सीनेशन कर दिया, हमने रणनीति बनाई, हम इसको रोक रहे हैं, तमाम मेजर्स लिए, आपको लगता है कि इन मेजर्स के लेने के बाद भी क्या अभी भी हम कोरोना के पीछे ही भाग रहे हैं या कोरोना से थोड़ा नजदीक पहुंचे हैं? सरकार को कोरोना का नेचर ही नहीं समझ आया। आज तक प्रधानमंत्री को कोरोना का नेचर नहीं समझ आया, क्योंकि अगर सरकार को, प्रधानमंत्री को कोरोना का नेचर समझ होता तो उनकी अप्रोच होती कि वायरस की जगह बंद करो, ये कहां कहां भागता है इसको बंद करो, और अलग अलग टूल्स हैं उनको यूज करो, अलग अलग औजार हैं उनको यूज करो। ये थिंकिंग ही नहीं है। अरे भाई, आप भाषण दे रहे हो बंगाल में, आपके सामने लाखों लोग खड़े हैं, आप बिना मास्क वहां खड़े हो, क्या मैसेज जा रहा है लोगों को? आप वायरस को समझे ही नहीं। तो स्ट्रैटेजी का मतलब वायरस को समझो और जगह बंद करो। वैक्सीन, ये कहा ही नहीं जा सकता कि हम वैक्सीनेशन नहीं कर सकते। सुइसाइड करना पड़ेगा, वैक्सीन ढूंढो, बनाओ, जो भी करना है करो,
और सिस्टमैटिकली वायरस की जगह बंद करो। जब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि देखो वैक्सीनेशन की गलती हमारी नहीं है, स्टेट की गलती है, वो जगह बना रहे हैं, वायरस के लिए जगह बना रहे हैं, कोऑर्डिनेशन तोड़ रहे हैं स्टेट और देश और प्रधानमंत्री के बीच में। जितना कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा उतनी जगह बंद होगी। अगर बघेल जी नरेंद्र मोदी जी एक पेज पे होंगे, ममता जी नरेंद्र मोदी जी एक पेज पे होंगे, वायरस की जगह बंद होगी। अगर नरेंद्र मोदी कहेंगे देखो ममता जी ने गलती की, तो वायरस की जगह बनेगी। तो वॉर माइंडसेट में आना पड़ेगा। आपने कैजुअलिटीज ले ली मगर आप वॉर माइंडसेट में नहीं आए। Thank you, sir. Sir, I know that there is limited time, but we'll take one or two questions more. आज तक इंडिया टुडे से आनंद पटेल जी। आनंद जी। Yeah, now, so my question is about the parliamentary oversight over which the opposition has been writing to the government on a number of occasions, and the government has been denying these meetings to the parliamentary panels during pandemic, citing Sorry, the pandemic. I can't hear you properly. Anand, please repeat the question. I think you got down. All right, so my question is about the parliamentary panels. The demand for these meetings have been made by the opposition parties, including the opposition on a number of occasions. But the government has been denying these meetings, citing pandemic. We've seen at least a couple of these parliamentary panel reports recommending the government to ramp up oxygen supplies, to increase manufacturing of the vaccines much ahead of the second wave of pandemic. My question is, do you think that these panels have lost relevance? Sir, we've lost him, but you can answer, sir. I think that was the government's idea, and this is an idea that is central to the philosophy of the RSS, is to suppress information. लाखों, बड़ी संख्या में नहीं। The idea is to suppress information. हाँ? Hello? Arun, please mute yourself. Right? The idea is to suppress information. Don't give the correct death rate. Lie about the testing rate. Don't let journalists say the truth. Pressure Twitter, pressure Facebook, pressure the newspapers. What they're not realizing is that this is the information system. You might not like what you're hearing, but that is the truth, and you have to act on that. So what the BJP RSS has done is they've shut down the information system. So there's no feedback to the Prime Minister. He doesn't even understand today where the problem is, because he's made everybody lie. And so that's the context in which you should look at the parliamentary committees. It is suppression of information is helping Corona. Lying about deaths is helping Corona. It's creating the space for Corona. Arguing with the chief minister is helping Corona. Bring the country together. Make the country work together. How many opposition leaders have you spoken to? Not a single one. We are helping because it has gone past politics now. It is now lives of our people. Thank you, sir. Can we have Aditi from the Tribune, please? Aditi Tandon ji from the Tribune. Yes. Aditi ji, please. Unmute yourself. Hello, Mr. Gandhi. Can you hear me? Yes. I just want to know that the government yesterday said that compulsory licensing is not a very attractive option in this time of the pandemic because acquiring the formula for the vaccine. I can't hear you properly. It's echoing a lot.
Sir, if you permit me, I will basically, I think what she asked and what we gathered, because there is some issue with her audio, is that she's wanting to ask a question about the de-licensing of the corona vaccine, and government says it's not a good idea to do so. Well, my view is that what is critical is that we vaccinate as many people as fast as possible. And however we can get there, we should get there. That's my view. Thank you, sir. Can we, sir, second last question, can we go to Sanjay Mishra from Dainik Jagran? He had a flight, sir. I'm afraid I think he's... All right, no problem. Sir, can we now go to Manoj from Indian Express? Manoj, please ask your question and shift the spotlight to sir. Manoj? I think he is not able to connect audio, sir. So we'll... can we go to Pallavi from IBN? Unmute yourself. Please unmute Pallavi from IBN. Unmute yourself. Okay. I hope you're good. You were talking about that image. You were also talking about how people accuse you of threatening the government and you're trying to save. I'm talking in the context of our External Affairs Minister, Mr. Jaishankar, and he yesterday said that, whenever the opposition party starts questioning, they're actually a conspiracy. And he says it's a conspiracy to derail and dent the image of India. I mean, you see, this is I understand that the foreign minister has to say this, and he's forced to say this by the prime minister. I understand that. But this is precisely the type of thing, right, that reflects the ignorance. See, the opposition is the warning system. In any democracy, we are the ones who bring the information that the government doesn't have access to. That's what our job is. Right? In February last year, I said, listen, we got a problem. And instead of saying, wait a minute, there might be some truth to this, they say there is a conspiracy against India. The conspiracy against India is a conspiracy of ignorance that is there deeply embedded in the government of India and in the Prime Minister. Right? And they have to understand that everybody in this country is trying to help. Every single person right now, because we have gone beyond politics now, the millions of people are going to die. Right? So this frame is wrong. The frame has to be okay. We're all fighting this together now. And somebody in the opposition just said that. Let me think about it. Maybe there's something to it. Let me act on it. Right? Just a few months ago, I saw a talk of the foreign minister. I think it was in the India Today conference, saying what a great job they've done in giving vaccines to the rest of the world. That India, soft power. Right? Fundamental misunderstanding of what's going on. Fundamental misunderstanding of power. Fundamental misunderstanding of India's place in the world. That's the problem. And the other problem is that you think everything is a conspiracy. Thank you, sir. Sir, I think we've taken plenty of questions and there are plenty more, so we will probably take them another time. There is one question, if you may permit, Janendra from ABP. Janendra, will you please come in? शुक्रिया रणदीप जी। राहुल जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि पिछले दिनों में आपने ट्विटर पर कोविड को मोविड लिखा था। पिछले दिनों जो विवाद हुआ, बीजेपी ने जो एक कथित टूल किट जारी की और बीजेपी का आरोप था कि ये कांग्रेस का टूल किट है।
आपको मालूम है कि बीजेपी ने आरोप लगाया है आपकी पार्टी पर, आप पर, कि आप लोग देश की छवि को बदनाम कर रहे हैं। आपने कोविड को मोविड लिख दिया। सर पूरा हो जाने दीजिए सवाल। इंडियन स्ट्रेन कहा, तो आरोप यह है कि आप और आपकी पार्टी राजनीति कर रहे हैं महामारी के वक्त और देश की छवि तक का ख्याल नहीं रख रहे। ये आरोप है बीजेपी का। तो ये आरोप और जो टूल किट विवाद जो है, इसको भी अगर आप अपने जवाब में समेट लें तो बेहतर होगा। शुक्रिया। ये तो टूल किट की बात तो सरासर झूठ है और ये तो इनका इन्वेंशन है। मगर जब मैंने मोविड लिखा, मैं सीरियसली बात कर रहा था। मेरा कहना था कि अगर मोदी जी के एक्शंस अलग होते तो सिर्फ कोविड होता, मगर मोदी जी के एक्शंस ने कोविड को बढ़ाया और कोविड को एक नया रूप दिया। इसलिए मैंने मोदी जी के नाम का पहला अक्षर और कोविड को जोड़ दिया। उसमें मेरा मैसेज यह था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने कोविड को मदद की, कोविड को के लिए जगह बनाई। कैसे? अपने एक्शंस के थ्रू। जब प्रधानमंत्री कह रहे थे थाली बजाओ और लोग एक साथ नाच रहे थे थाली बजाकर, प्रधानमंत्री ने एक जगह बनाई। जब प्रधानमंत्री बंगाल गए इलेक्शन रैली के बाद, इलेक्शन रैली में बिना मास्क उन्होंने मैसेज दिया, नरेंद्र मोदी जी कोविड के लिए जगह बना रहे थे। जब नरेंद्र मोदी जी ने वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी नहीं की तो नरेंद्र मोदी जी कोविड की जगह बना रहे थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हां, कोविड की मदद नरेंद्र मोदी जी ने की, इसलिए मैं मोदी जी के पहले अक्षर को कोविड से जोड़ रहा हूं, मोविड। Thank you so much, sir. There are lots of friends who've been waiting, and I'm sure there will be another time now that you are feeling better, and we will come back to you. मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से और राहुल जी की ओर से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे और कोविड से इस लड़ाई में आप देश में इसी प्रकार से सकारात्मक भागीदारी निभाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू।